हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड देयर ग्राफिकल डेरिवेशन। मतलब थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या हैं, उनका यूज क्या होता है और वो इक्वेशन ग्राफिकल मेथड के साथ डिराइव कैसे की जाती है। क्योंकि हमारे जो इन इक्वेशंस को डिराइव करने के तरीके हैं वो दो तरीके हैं। पहला है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो जो एनालिटिकल मेथड है वो नाइन्थ क्लास के सिलेबस में है नहीं, हमारे सिलेबस में है सिर्फ ग्राफिकल मेथड। तो आज हम देखेंगे, इसलिए हम स्टडी करेंगे सिर्फ ग्राफिकल मेथड की इन तीन इक्वेशंस को ग्राफ का यूज करके कैसे हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v स्मॉल v है, कैपिटल नहीं है। u, a एंड t ऑल आर स्मॉल लेटर्स, नन ऑफ देम इज कैपिटल। इस इक्वेशन का एक और नाम है, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। लेकिन आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Second equation of motion is s is equal to u plus 1/2 at square। इसको ऐसे भी रीड करते हैं s is equal to ut plus हाफ at square। और इसका जो स्पेशल नाम है इस इक्वेशन का, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूं, आपको ये स्पेशल नेम रटने की जरूरत नहीं है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू सॉरी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। तो ये हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये तीन अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि यहां ये जो v लिखा है ये क्या है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल। हर एक फॉर्मूले में, हर एक इक्वेशन में जहां कहीं v है, मींस दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। मतलब वहां आपने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। जहां u लिखा है वहां आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। एक ही जगह पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है, t की जगह आपने टाइम की वैल्यू पुट करनी है, और s है डिस्प्लेसमेंट। तो s की जगह हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब चलते हैं कि इनका यूज क्या है। What is the use of these three equations of motion? और आंसर है to solve the numerical related to uniformly accelerated motion। इस बात को ध्यान में रखिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब भी होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें वेलोसिटी चेंज होगी बट एट कांस्टेंट रेट, मतलब एक्सेलरेशन जिसमें कांस्टेंट रहती है, उस मोशन में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने आपको मोशन दो प्रकार का बताया था, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर से दो प्रकार का बना था, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये यूज होती हैं सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। मतलब अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसने कितना टाइम लिया वो कैलकुलेट करने के लिए, और उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर दी,
ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये है इसका यूज। अब हम चलते हैं कि इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इनको डिराइव करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहली चीज, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा, हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्या, पहला, टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है। और वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगी? एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगी स्लोप ऑफ द कर्व कैलकुलेट करके। ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ से स्लोप कैलकुलेट करना होगा और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने में हेल्प मिल जाएगी। अगर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको तीनों की तीनों इक्वेशंस डिराइव करके दिखाऊंगा। लेकिन हमें ये चीजें जब भी देखो, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, सारे का सारा मैथमेटिक्स है। बस आपको ये याद रखना होगा कि अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो स्टार्ट कहां से करें। और यहां मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है स्लोप ऑफ कर्व कैलकुलेट करके। अगर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट निकलती है, राइट। तो अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक्सिस बनाई हैं, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस। नाउ अगर हम अपने पिछले वीडियो को याद करें जिसमें हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी स्लोपिंग अपवर्ड। ओके, मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करने दीजिए। चलिए ये येलो कलर नहीं, ये रेड कलर में ले लेते हैं। इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। यस, नाउ जस्ट अ मिनट, दिस इज द ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने करना क्या है देखिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है। और एक्सेलरेशन आपकी कैसे है? स्लोप ऑफ द कर्व कैलकुलेट करके। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मुझे जरा उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करने दीजिए। चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं इसका और इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। नाउ इसको मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय मी।
ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ। ओके, नाउ तो यहां इस पॉइंट पे, जिसको मैं नाम दे देता हूं, जस्ट अ मिनट, यहीं से लेना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं सो दैट कि आपको इजीली विजिबल हो। ओके, दिस पॉइंट इज, मैंने इसको नाम दिया ए, इस पॉइंट को इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए, शेप फिल नो फिल। ओके, now this point is A, uh, this point is B, B, and this point is C. राइट, अब मैंने करना क्या है, हम सबसे पहले डिराइव करेंगे, टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट, तो यहां हम चार्ट में देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। नाउ मैं क्या करता हूं, बी पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, ओके, बी पॉइंट पे जो ये जो ओ बी की लेंथ है, ओ बी की लेंथ, एक मिनट, मैं एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर देता हूं। इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे। ओके, yes, this is another perpendicular drawn from point C to the velocity axis, और ये यहां इस पॉइंट पे, जस्ट अ मिनट, ओके, यहां ये इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट डी, मैंने इस पॉइंट को नाम देना है डी। डी, राइट, तो देखिए, ए से लेकर, सॉरी, ओ से लेकर बी तक, दिस इज द वेलोसिटी। बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय यू। और जो सी पॉइंट, डी पॉइंट पे ऊपर वेलोसिटी, सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बन रही है, दैट इज ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वी। तो हम क्या करते हैं, चलिए एक यहाँ पे डबल लाइन इंसर्ट करता हूँ मैं, यहाँ से डबल एरो वाली लाइन यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इंसर्ट कर देता हूँ। इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर देंगे हम, ये डॉटेड लाइन रहेगी, ये यहां तक जो वैल्यू है, या हम इसको यहां भी ले जा सकते हैं, यहां पे ये यहां तक, या ये जो वैल्यू है, मतलब ए से लेकर सी तक या ओ से लेकर डी तक जो वैल्यू है, दैट इज द वी, फाइनल वेलोसिटी वी।
जस्ट अ मिनट, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ओ से लेकर ए तक जो टाइम है, या डी से लेकर सी तक जो टाइम है, वो टाइम है कितना, दैट इज टी। तो मैं जस्ट एक और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, सॉरी, ये ओ से लेकर ए तक की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन। ओके, तो ये जो टाइम है ओ से लेकर ए तक का जो टाइम है ये है टी। बिल्कुल जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वही है ये सारे का सारा। टाइम इज टी। ओके, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट, हमें पता है कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सेलेरेशन से। एक्सेलेरेशन, और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का नाम कौन है, बीसी। तो हम लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व बीसी। राइट नाउ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्लोप ऑफ द कर्व जब भी हम कैलकुलेट करेंगे हम परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे। राइट, तो अभी हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमारा जो ग्राफ है वो है बीसी। हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। वो कैसे करूंगा, ये देखिए, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो बी पॉइंट से पास करेगी। ये बी पॉइंट से पास करने वाली लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। हम इसको कलर देंगे रेड, नहीं रेड नहीं देंगे हम इसको कलर देते हैं पर्पल। नाउ, अब ये देखिए, अब ये और इस पॉइंट को, जहां ये लाइन AC को टच कर रही है, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ABCD, मैं E नाम दे देता हूं इस पॉइंट को। आप पॉइंट को नाम जो मर्जी दे सकते हो आप, ये कंपल्सेशन नहीं है कि जो मैंने पॉइंट्स को नाम दिए वही आप देंगे। मैंने इसको नाम दे दिया E। क्यों, क्योंकि E पॉइंट अभी तक मैंने कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है। इसको दे दिया मैं नाम E। अब देखिए, अब हमने कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ कर्व BC। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बना चुके हैं, EBC इज द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, ओके, तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहां परपेंडिकुलर बन गया EC और बेस बन गया BE। तो हमारे, हम यहाँ पे इसी बात को लिख देंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन डाली है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले। बिल्कुल, इज इक्वल टू क्या बना था ये,
CE over BE. ओके, CE over BE. नाउ तो हम यहां पहुंच गए कि स्लोप ऑफ द कर्व BC किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने वही काम कर दिया, परपेंडिकुलर बन गया कौन, CE और बेस बन गया BE। ओके, अब हम करेंगे क्या, हमने BE की वैल्यू तो है T, लेकिन हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, CE की। अब देखिए AC की वैल्यू है V के बराबर और AE की वैल्यू है U के बराबर। क्यों, क्योंकि OB इज इक्वल टू U। तो हम एक और परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसकी लेंथ AE के बराबर करेंगे। AE के बराबर, ओके, तो ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू है कितनी, U, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। कैपिटल हो गया स्मॉल u। ओके, तो हमने निकालनी है लेंथ CE की। इसके लिए AC की वैल्यू की, AC देखिए कैसे आएगी, AC माइनस AE। चलिए मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, CE की वैल्यू कैसे निकलेगी, AC माइनस AE, AC माइनस AE over BE. BE is also equal to OA, also equal to DC is equal to T। इसे मैं क्या करूंगा, BE की जगह पे यहां लिख दूंगा T। ओके, यहां मैं इक्वल टू डालना भूल गया, यहां से इक्वल टू, राइट। नाउ AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है फाइनल V के बराबर, फाइनल वेलोसिटी दैट इज V के बराबर, और AE की वैल्यू है U के बराबर। इसका मतलब हम AC की जगह कितना पुट कर सकते हैं, V, और AE की जगह हम पुट कर सकते हैं U। तो मैं इसी इक्वेशन को एक बार कॉपी कर लेता हूं यहां से। हाँ, और AC की जगह पे हम रख देंगे, लिख देंगे V, और AE की जगह पे हम लिख देंगे U, right? Now acceleration is denoted by A, therefore हम यहां acceleration की जगह A लिख देंगे स्मॉल लेटर में, राइट। अब हमने करना क्या है, हम सबसे पहले T को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। जब हम T को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ राइट साइड में T डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड में आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये बन जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें यहां पे, तो यहां है V, मतलब V अकेला है अपनी साइड पे। तो हमने करना क्या है, जो V है इसको हमने यही रखना और U को दूसरी तरफ लेके जाना। अब U यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AT प्लस V, सॉरी एक मिनट, तो u जब यहां से लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा AT प्लस U इज इक्वल टू B, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिराइव हो गई। ओके, तो हमने, चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, हमने किया क्या, सबसे पहले हमने VT ग्राफ ड्रॉ किया,
velocity time graph for uniformly accelerated motion। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वीटी ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड होता है, रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बिल्कुल, अगर ये इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो यही ग्राफ जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड हो जाएगा और कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, जहां देखिए, जहां पॉइंट बी, जो जहां ग्राफ बी को टच कर रहा है वहां ग्राफ डी को टच करेगा, जहां ग्राफ सी को टच कर रहा है वहां ई को टच करेगा, और बिल्कुल उसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, और हमें उसी तरह से स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट करना पड़ जाएगा एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहां हमने वैल्यूज लिख ली कि ओ से लेकर बी तक वैल्यू है स्मॉल यू, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओ से लेकर डी तक वैल्यू है कैपिटल स्मॉल वी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ओ से लेकर ए तक जो टाइम है दैट इज द टी, ओ के ऊपर टाइम जीरो, वेलोसिटी जीरो। ओ के ऊपर टाइम, सॉरी, ओ के ऊपर टाइम जीरो, बट वेलोसिटी इज यू, ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर हम चले कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हमने लिख दिया एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन होती किसके बराबर है, दैट इज द स्लोप ऑफ कर्व बीसी। अब हमने देखा कि स्लोप निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस करना पड़ जाएगा, तो यहां हमने सबसे पहले ये एक बीई लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसका परपेंडिकुलर है सीई और बेस है बीई। तो यहां से हमने सबसे पहले लिखा स्लोप ऑफ द कर्व बन गया सीई ओवर बीई। नाउ सीई कैसे कैलकुलेट किया जाए, सीई कैलकुलेट किया जाए ए सी माइनस ई सी, ये लिख दिया ए सी माइनस, सॉरी ये गलत हो गया, ए सी माइनस, यहां ए ई लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीई की, वो बन जाएगी कितनी, ए सी माइनस ए ई, ए सी माइनस ए ई, और डिवाइड बाई बीई की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू टी। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। नाउ एक्सेलेरेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, उसको स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। ए सी कितना है, स्मॉल वी के बराबर, और ए ई कितना है, स्मॉल यू के बराबर। हमने ये वैल्यूज पुट की और फिर क्या किया, फिर पहले टी को हम लेफ्ट साइड पे लेके गए और फिर हम यू को लेफ्ट साइड पे लेके गए, और हमारे पास डिराइव हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कंपल्सरी नहीं है कि इसको इसी तरह से लिखना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, राइट। सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की पहली रिक्वायरमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल वही जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ड्रॉ किया था। दूसरी रिक्वायरमेंट, बोलता सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने एक्सेलेरेशन से शुरू शुरू किया था, इसको हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, और कर्व का नाम है बीसी, एरिया अंडर कर्व बीसी। ओके, नाउ एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं एरिया अंडर कर्व बीसी कौन कौन है। ओके, तो एरिया अंडर कर्व बीसी
में आएगा, जितना मैंने ब्लू कलर में एरिया बना रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, ये लीजिए, जितना ब्लू कलर में एरिया, ब्लू कलर का एरिया है, दैट इज द एरिया अंडर कर्व। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका एक ये नीचे वाले का कलर चेंज करना है मैंने बस। शेप फिल में चलेंगे हम, ये वाला में, ये लीजिए, ये। तो अब इस एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बीईसी, ब्लू वाला एरिया प्लस येलो वाला एरिया। ब्लू वाला एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू बी इंटू एच। येलो कलर में जो एरिया है दैट इज द ट्राइंगल, तो यहां लग जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे पास पहला तरीका है इस एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करने का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस, सॉरी, एरिया ऑफ, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में, जस्ट अ मिनट, मैं इसको दोबारा से उसी शेप में ले आता हूं, उसी शेड में ले आता हूं, ये लीजिए। दूसरे में अगर हम ओ ए सी बी जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है इसको ऑब्जर्व करें, देन दिस इज द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी रेक्टेंगल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता, दैट इज द ट्रेपेजियम। नाउ ये ट्रेपेजियम। तो मेरे पास, मैं इसी मेथड से स्टार्ट करता हूं। दूसरा जो तरीका है दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ए ओ। चलिए, मैं इसी का यूज कर लेता हूं। सो एरिया अंडर द कर्व ए सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ओ ए सी बी। चलिए, अब मैं इसका फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है 1/2, एक मिनट मुझे इक्वेशन लेने दीजिए यहां से, ये 1/2 एच, ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी। ये हमें मैथ्स फॉर्मूला बताता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, 1/2 एच इंटू ए प्लस बी। चलिए, सबसे पहले देखते हैं ए एंड बी क्या है, एच क्या है। ए एंड बी हैं द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। अब अगर हम इस ट्रेपेजियम को देखें तो यहां ओ बी एंड ए सी आर द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, अब एच क्या है? एच क्या होती? एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। यहां अगर हम देखें इस ट्रेपेजियम में ओ ए सी बी में अगर हम देखें तो ओ बी एंड ए सी आर द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड ओ ए रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। इसका मतलब हमारे इस ग्राफ में ए जो है वो या तो हम ओ बी लिखेंगे या ए सी को हम ए मान लेंगे। देखिए, अगर हम ओ बी को ए मानते हैं तो ए सी बी हो जाएगी,
अगर हम AC को A मानते हैं तो OB जो है वो B हो जाएगी, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी कि हमने OB प्लस AC करना है या AC प्लस OB करना है। देखिए दोनों नंबर हैं, एक की वैल्यू अगर 5 है दूसरे की 7, तो 5 प्लस 7 इज ऑल्सो 12 एंड 7 प्लस 5 इज ऑल्सो 12। इसका मतलब आप चाहे OB प्लस AC कीजिए चाहे AC प्लस OB कीजिए, दोनों एक ही बात है। और H बन गई OA, तो मैं इसी चीज को यहां लिख लूंगा, यहां पे दिस इज इक्वल टू 1/2 H कौन बनी, H बन गई OA ब्रैकेट स्टार्ट OB AC OB प्लस AC। ओके, अब हम देखते हैं OA किसके बराबर है। OA इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू T। तो हम क्या करेंगे, OA की जगह हम पुट कर देंगे T इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2, OA की जगह हम पुट कर देंगे T, सॉरी स्मॉल t ब्रैकेट में OB, OB इज इक्वल टू AE दैट इज इक्वल टू U दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो OB की जगह हम पुट कर देंगे U, और AC इज AC AC इज इक्वल टू V। सो AC की जगह हम पुट कर देंगे V ब्रैकेट क्लोज। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, इसलिए हमारा यहां तक ये इक्वेशन बन गई। हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को एक नाम दे देंगे, जैसे मैं यहां दे रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 1, राइट। एक बात याद रखिए, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए यहां तक सेम मेथड होगा, सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे। अब हमने करना क्या है देखिए, अब यहां पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हमारी इक्वेशन ये बन गई ये, और हमने पहुंचना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो ये है। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां रख लेता हूं इसको, ये यहां पे, राइट। मतलब मैं यहां पहुंच गया लेकिन मैंने यहां जाना है। अब मैं देखूं तो यहां S है, यहां भी है, यहां U है, यहां भी है, यहां T है, यहां भी है, लेकिन यहां ऐसी कौन सी चीज है, यहां कौन सा वेरिएबल है जो यहां नहीं है। देखिए यहां कौन है जो यहां नहीं है, यहां एस है, यहां भी है। वेरिएबल देखना 1/2 नहीं हमने देख रहा, टी यहां है, टी भी है, यू यहां है, यू भी है, यहां वी है लेकिन यहां वी नहीं है। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन से वी को गायब करना पड़ेगा, राइट। तो v को देखिए गायब कहां से किया जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, तो हम लिख लेंगे यहां पे ये, हमने लिखना, हाँ यहां तक पहुंच गए। ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब करना क्या, ये जो v की वैल्यू u प्लस ए टी है वो हमने यहां पुट कर देनी, मगर मतलब इस इक्वेशन में v की जगह हमने u प्लस ए टी लिख देना, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। मैं इसको एक मिनट कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, ये, और हमने v की जगह क्या कर, देखिए जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं कि यहां से मैंने कॉपी किया और मैंने v की जगह इसको पेस्ट कर देना, ये, राइट। अब देखिए, अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व बचता है और कुछ नहीं। तो
अब देखिए u प्लस यू, जैसे x प्लस एक्स 2x, उसी तरह से u प्लस यू दैट इज 2u, और हमारे पास ये बन गया। अब करना क्या, ये जो 1/2 इंटू टी है, इसको अंदर हमने, इस ब्रैकेट को हमने ऊपर कर देना। जब ब्रैकेट को ऊपर करेंगे तो 1/2 इंटू टी 2u के साथ भी मल्टीप्लाई कर जाएगा और at के साथ मल्टीप्लाई भी कर जाएगा, और हमारा आंसर बन जाएगा ये ऐसा ऐसा। एक मिनट लिखने दीजिए मुझे। 1/2 टी, एक मिनट मैं मल्टीप्लाई का साइन ले लेता हूँ यहाँ से, अच्छा रहता है मल्टीप्लाई बाई। आप इस मल्टीप्लाई के साइन को x के साथ कंफ्यूज मत कर जाइएगा भाई, इनटू 2u प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई ये कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये, और हमारी जो ब्रैकेट थी वो हट गई। हमने किया क्या, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए 1/2 इंटू टी, ये 2u के साथ भी मल्टीप्लाई कर गया और ये at के साथ भी मल्टीप्लाई कर गया। अब देखिए इस 2 के साथ ये वाला 2 कट जाएगा और हमारे पास यहां बच जाएगा u इंटू टी दैट इज ut, और हमारी इक्वेशन ऐसी ऐसी बनना शुरू हो जाएगी। सॉरी, एस, ये देखिए ये 2 के साथ 2 कट जाएगा और ये बच गया t इंटू यू, हम इसको u इंटू टी लिख देते हैं ut। अब देखिए 1/2 t इंटू टी, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, राइट। देखिए किया क्या मैंने, मैं एक बार फिर से बताता हूं। यहां हम पहुंच गए, अब हमने, हमारी मंजिल ये है, हमने यहां पहुंचना है, यहां पहुंच चुके हैं। अब हमने देखा कि यहां s है और यहां भी है, यहां t है, यहां भी है, यहां v है लेकिन यहां नहीं है, मतलब यहां पे v ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें गायब करना पड़ेगा। अब गायब कैसे करें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v की जगह हम u प्लस ए टी पुट कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन में मैंने v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दिया, u प्लस यू बन गया 2u, फिर इस ब्रैकेट को हटाया तो 1/2 इंटू टी जो है वो अंदर इन दोनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास फाइनली बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, सिर्फ इतना सा काम है। ओके, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। मैंने आपको बोला कि यहां तक थर्ड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल डिट्टो काम करना पड़ जाएगा। जो काम यहां किया यहां तक हो गया। ओके, अब यहां मैं क्या करूंगा, यहां पे, यहां मैंने लिखी थी पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब मैं यहां लिखूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, दैट इज वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ए एस। ये मतलब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, लेकिन ये मेरी मंजिल है, मैंने यहां पे जाना है। अब हम फिर से वही चेक करेंगे, देखिए यहां एस है, यहां भी है, यहां टी है, यहां नहीं है, यहां यू है, यहां यू है, यहां वी है, इस इक्वेशन में भी वी है। मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें टी को गायब करना पड़ेगा। तो गायब कहां से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जिसको गायब करना है उसका तरीका वही, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गया ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो हमने करना क्या, यहां से t के लिए फॉर्मूला बनाना, तो क्या करना, हम पहले इस टर्म को यहीं पे रखेंगे, u को उधर ले जाए, दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी।
ओके, अब मैंने क्या करना, मैं इस टी को यहीं रखूंगा राइट साइड में, और ए को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा। तो आ, बन जाए, ये ए यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, वहां करेगा डिवाइड, तो इसके लिए मुझे यहां से एक और इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी लिखने के लिए। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूमिनेटर में बन जाएगा v - u और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a, इक्वल टू की जगह इक्वल टू और t की जगह t। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिला कि हम t की जगह पे v - u/a पुट कर सकते हैं, तो हमने यही काम यहां कर देना। अब ये देखिए, ये है हमारी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए। ओके, तो ये है हमारी इक्वेशन, इसको हम यहां से करते हैं कॉपी, यहां हमने इसको दोबारा से लिख लिया। ये अब हमने करना क्या है, t की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है v - u/a, तो हम यहां से कॉपी करेंगे और t की जगह पे पेस्ट कर देंगे यहां पे। राइट, हाँ, अब यहां आपको ब्रैकेट अपनी तरफ से लगानी पड़ जाएगी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अगर हम, मैं इसको देखूं, इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट मैं लिख देता हूं। हाँ जी, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ आएगा 1। ओके, एक मिनट, ये हमने क्या किया, अभी तक टी की वैल्यू पुट किया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूँ। ओके, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस u प्लस वी को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, देखिए कैसे, ये बन जाएगा u प्लस वी ओवर 1। आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने किया क्या, ये जो u प्लस वी था मैंने उसको ऐसे लिख दिया u प्लस वी ओवर 1। अब मैंने इन तीन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो क्या बन जाएगा, चलिए इसको, एक मिनट, मैं कॉपी कंट्रोल की, सॉरी, नहीं बचा नहीं, चलिए हम इसको एक बार फिर से कंट्रोल सी और यहाँ पे ये। ओके, अब देखिए, जब मैं न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमिनेटर्स को, तो वो बन जाएगा इंटू वी प्लस यू ब्रैकेट क्लोज ओ इंटू दिस। ओके, हो गया, ये नहीं चाहिए, ये ब्रैकेट्स मुझे नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, हो गया। राइट, जब मैं इस 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं और कर देता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगा, ओवर 2a बन जाएगा यहाँ पे, 2a, यहाँ पहुंच गया हम आके। हमने क्या किया, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर्स 1 × v - u × v + u, वो मैंने वैसे ही लिख दिया, ये लीजिए, ये ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है, डिवाइड बाई 2 × a × 1, वो बन गया 2a। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2a राइट साइड में डिनोमिनेटर में है, इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा 2as इक्वल्स टू, देखिए
एस तो लेफ्ट साइड में ही था, जब हम 2a को लेके गए, 2a यहां मल्टीप्लाई कर रहा था लेफ्ट साइड में जाकर, सॉरी 2a राइट साइड में डिवाइड कर रहा था, राइट लेफ्ट साइड में जाकर मल्टीप्लाई में चला गया। v इंटू इंटू v प्लस यू, ये उसी तरह से, सॉरी v प्लस यू, ये उसी, कैपिटल लेटर हो गया, यू उसी तरह से। अब अगर आप 8th क्लास में एक फॉर्मूला याद करें, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से बिल्कुल वही फॉर्मूला यहां पे लगेगा, a माइनस बी, ए की जगह है v और b की जगह है u, तो ये बन गया v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमारे पास बन गया 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर यहां देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखो, चाहे आप 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखो, वन एंड द सेम थिंग। So this is the derivation of third equation of motion, right? तो इस वीडियो में हमने सीखा कि थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या हैं, उनमें जो वेरियस वेरिएबल्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम क्या है, और उनको डिराइव कैसे किया जाता है, राइट। अब देखिए, आपको जो लिखना है वो सिर्फ ये एक तो थ्री इक्वेशंस लिखनी है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ये लिखनी है, इनकी टर्म्स को लिखना है कि v क्या होती है, u क्या है, s क्या है और a क्या है। और जो मैंने ये जो मैंने लिखा ये कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से के लिए कहां से हम शुरू करेंगे और कैसे कैसे उसको करेंगे, और जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने डिराइव की वो सारी की सारी आपको खुद डिराइव करनी है, एक बार खुद ट्राई कीजिए ना। यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो शेडेड रीजन है, ब्लू कलर का रीजन है, इसका एरिया कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने इस वीडियो में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज करके दोनों इक्वेशंस को डिराइव किया, सेकंड और थर्ड को। अगर आप चाहें तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज करके भी दोनों इक्वेशंस को, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम एंड प्रोसीजर विल आल्सो बी सेम, राइट। यहां तक पहुंच जाओगे, यहां तक पहुंच जाओगे इस इक्वेशन तक, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि या इस इक्वेशन से आपको एलिमिनेट किसको करना है, गायब किसको करना है। गायब करने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट this topic, three equations of motion and their graphical derivation. Remember one thing, these three equations of motions can be derived in two ways. One is analytical method and second one is the graphical method. तो तरजी अगर आप कोई भी बुक पकड़ के देखोगे, उसमें हो सकता है कि आपको दोनों मेथड के साथ डेरिवेशन दी हो, एनालिटिकल मेथड के साथ भी और ग्राफिकल मेथड के साथ भी, लेकिन नाइन्थ क्लास के सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड सिखाया आज, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।